जय बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2C कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाली। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन MCQ है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। जो ये नंबर दिए गए इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो भैया स्क्वायर के लिए तो रूल था 2 3 7 8, अगर उस प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते थे। पर क्यूब के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हमें इसको करके चेक करना पड़ेगा एक एक को। ठीक है, तो इसमें पहला जैसे दिया गया 141 इसका कर लेंगे हम फैक्टर। 141 का कर लेंगे फैक्टर। ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, और 47 आ गया। 47 प्राइम नंबर है, यानी कि इसका फैक्टर क्या बना 3 इंटू 47। तो क्या ये 3 इक्वल फैक्टर का बन रहा है पेयर? नहीं बन पा रहा है, तो ये नहीं है। बी वाला देखें, इसी का बी नंबर दिया गया है 294। इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे 294 का। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 8 14। फिर अभी 2 से जाएगा नहीं, 3 से, हाँ 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखो इसमें पेयर बन पा रहा है किसी का? 3 इक्वल नंबर का नहीं बन रहा था, यानी कि ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला देखें 216, 216 इसका करेंगे 216। 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, फिर 254 टाइम में 2 27, फिर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो देखो इसका ये भी 3 का पेयर बन रहा है, ये भी 3 का पेयर बन रहा है। यही है परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जिसमें 3 3 नंबर के जोड़े बन पा रहे हैं फैक्टर के, तो ये आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला जाहिर सी बात है नहीं होगा, कोई एक ही आंसर सही होता है, तो यही हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसमें पहला दिया गया है 739। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 1331, 131। थर्ड ऑप्शन दिया गया L152, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 2016। तो बच्चे याद होगा ये L1 का क्यूब है ये। ठीक है, ये L1 इंटू 11 करो तो कितना आता है 121। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो 121 121। देखो 1333। तो ये क्या है, L1 का क्यूब करने पे यही आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा तो भाई, नहीं रहेगा तो फिर हम एक एक को करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर का पेयर बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखें भाई, इसमें कह रहा है 512 का क्यूब रूट बताओ। 512 का क्यूब रूट क्या होगा, ये हमारा है इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, फैक्टर करेंगे 512 का। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 16 टाइम में, 2 8 टाइम में। ठीक है, और 8 चला गया, फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4 टाइम में, फिर 2 से 2 टाइम में, फिर 2 1 जा 2। तो क्या बना इसका देखना, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा ये। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब तो है, पर यहाँ पे इसका आंसर पूछा है, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। और जितने 3 नंबर के पेयर बनेंगे उतने यहाँ से 2, इसमें से 2 एक बाहर निकलेगा, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2। तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये इसका जवाब हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, पहले में दिया गया 6 7 सी वाला ऑप्शन इसका सही है। थर्ड का भी सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्यूब रूट दे दिया गया है 343 का। ये बताओ इसका जवाब क्या होगा। तो ये 343 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 343 को 7 से डिवाइड करूं, 7 से ही जाएगा ये, 3 4 जा 7 4 जा 28, और 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 7 1 जा 7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 7 7। ठीक है, और तो यहां से क्या बना 3 7 क्या है, 3 नंबर का पेयर बन रहा है इक्वल फैक्टर का, तो यहां से 7 बाहर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा भाई, बी वाला ऑप्शन, इसका बी वाला ऑप्शन है ये। ठीक है, सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है √64/343, और यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो भाई देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4,
ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो यहां से 4 का पेयर बन रहा है, 3 नंबर का 4 आ जाएगा, यहाँ 7 का बन रहा है 7 आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 4/7। और 4/7 कौन सा, ए वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है, ए ही है 4/7, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखें, कह रहा है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा है वह सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे 648 में मल्टीप्लाई कर दे तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। तो 6th इधर कर रहे हैं भाई, स्पेस है इधर। 648 सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से जाएगा 3 टाइम में, 2 टाइम में, 4 टाइम, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम में, 6 टाइम में, 2 टाइम में, फिर 2 से जाएगा 8 टाइम में, 1 टाइम, फिर 3 से, फिर 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो देखना इसमें क्या कौन सा नंबर का पेयर नहीं बन रहा, 3 3 का जोड़ा पेयर नहीं बन रहा, 3 इक्वल फैक्टर के, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इस 3 का नहीं बन रहा है। कब बनेगा, इस 3 में अगर 3 इंटू 3 कर दे तब बनेगा, एक ही 3 है यानी कि 2 3 बाकी है, और 3 3 या 9 यानी कि इसमें 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखो 6th में 9 कौन सा है, डी वाला ऑप्शन, तो 6th का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। सिक्स्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1536 बी डिवाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें 1536 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इसमें किससे डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। 2 से ले जाओ, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24 टाइम, 2 12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, ठीक है, और फिर 3 1 जा 3। तो देखो किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन पा रहा है, इसका बन पा रहा है, इसका बन पा रहा है, ये नहीं बन रहा है। अगर ये हम हटा दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। और देखो 7th में 3 कौन सा है, ए ही ऑप्शन दिया गया है, ए वाला, यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कह रहा है कि 2 होल नंबर 1/2 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पहले इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे। तो 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, और फिर इसका क्यूब, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या है, इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नहीं 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 25/8 इसका आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे जो आंसर दिया गया वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया था, इसको फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, ये 8 से इसमें डिवाइड करो, 8 1 जा 8, कितना आ जाएगा 4, 45, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो ये जितनी बार जाता है उसको होल नंबर लिखते हैं, 15 होल नंबर, रिमाइंडर जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं जिससे डिवाइड किए थे, ये 15 होल नंबर 5/8 आंसर हो जाएगा। 15 होल नंबर 5/8 इसका सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये कौन सा है, सी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया गया है क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे किससे मिलता है भाई। तो 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, और रूल पता है क्यूब है तो यानी कि 3 नंबर का जिसका पेयर बनेगा वो नंबर बाहर आ जाएगा। तो इनका 3 का पेयर बना तो 5 बाहर आ गया, इनका 4 का पेयर बना तो 4 बाहर आ गया, तो 4 पंचे 20, 20 इसका आंसर हो जाएगा। अब 9th में देखते हैं 20 कहाँ पे है, सी वाले पे है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए नंबर हैज n जीरोस, कह रहा है एक नंबर है जिसमें n जीरोस हैं, देन द नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूब इज, तो उसके क्यूब में कितने जीरो हो जाएंगे, उसके क्यूब में कितने जीरो आ जाएंगे भाई। n है तो अगर 2 होगा तो उसके कितने हो जाते 8, यानी कि 2 का क्यूब, और यहाँ पे n है तो यानी कि n का नहीं, अगर मैं ले लेता हूँ 1 0 तो उसमें 3 हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल हो जा रहा है 3 का, तो इसका बी ऑप्शन होना चाहिए।
10th का b 3n 3 गुना हो जाता है, और ये है हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो ये आंसर इसका सही होना चाहिए। अब एक बार मैं इसको मिला लेता हूं खुद भी, क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन है इसमें। तो हमारी एक्सरसाइज 2C का लास्ट है, 2C का लास्ट, हाँ बी सही है, 3 गुना हो जाता है। कैसे हमने पता किया, जैसे देखो मैंने 10 का है, 10 में एक जीरो, इसका क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है 1000, कितने जीरो आ गए 3 जीरो, एक जीरो था 3 गुना हो गया ना, तो वही 3n, इसलिए ऐसे पता किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होती है बच्चे। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।